Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm a storyteller, Vinita Singh. So now let's start our story, Love Found Twice. So as we all know, लास्ट पार्ट में थोड़ी सी मिस्ट्री थी. लाइक यहाँ जो हमारी आर्य है वो किसी से थोड़ा बच रही थी एंड उसको किसी की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिली थी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि आखिर सीन क्या चल रहा है. सो अब यहाँ जो आर्य है वो रिद्धि को मैसेज करती है कि जितना जल्दी हो सकता है फ्री होकर घर पर आओ, मुझे बात करनी है. सो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है कि अभी मैं मीटिंग में हूँ एंड इट्स लाइक उसकी जो मीटिंग है वो जॉन के साथ चल रही थी एंड यू नो मीटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, तो इसलिए हमारी जो रिद्धि है वो नहीं आ सकती थी. यहाँ जो आर्य है वो कहती है कि मैं रूही को छोड़कर घर पर ही छोड़ रही हूँ एंड मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ एंड मैं रात तक आऊँ. और इतना मैसेज करके वो अपना जो फ़ोन था वो बंद कर देती है. बंद इन द सेंस होता है ना, रख देती है. और देन वो बोलती है रूही से कि बच्चा, आप घर से बाहर मत निकलना, आप घर में रहना. और यहाँ पे आंटी हैं, एक जो मेड थी उसने उनको बोला कि वहाँ पे आंटी हैं, आप उनके साथ अपना खेल लेना और घर में ही रहना, ठीक है. सो यहाँ से रूही है वो कहती है बट मम्मा नहीं ना, आप जा रहे हो फिर मैं बोर हो जाऊँगा, मैं आप खेलने के लिए भी नहीं बोल रहे हो, बाहर जाके खेल लो. यहाँ जो रूही है वो बोल रही थी एटलीस्ट बाहर तो जाने दो. सो यहाँ जो आर्य वो कहती है बच्चा मैंने बोल दिया तो बोल दिया, आप ये चीज़ करोगे बस. और लाइक यहाँ जो आर्य है वो थोड़ा सा अपनी पे छाई करके बोलती है. तो जो रूही थी वो भी कहती है ओके. अब यहाँ जो आर्य थी वो निकलती है वहाँ से. और सीन कुछ ऐसा था कि यहाँ जो आर्य है वो निकली है और वो जो ड्राइवर था वो उसको बोल देती है कि वो कहीं ना जाए, वो घर पर ही रहे. और लाइक वो उससे कार लेके निकल जाती है. वो थोड़ी देर की ड्राइव के बाद पहुंचती है एक रेस्टोरेंट के बाहर. और यहाँ जो मियूकी है वो भी ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुंच चुकी थी एंड यहाँ जो मियूकी है वो आके मिलती है आर्या से. सो जो आर्या है वो कहती है कि एंड अब यहाँ जो आर्या थी वो मियूकी से कहती है कि मैंने तुमसे कुछ मंगाया था. सो यहाँ जो मियूकी वो कहती है कि मैंने ढूंढा काफ़ी बट मुझे पूरा सोर्स तो नहीं मिला, बट स्टिल कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके आगे मैं कुछ कलेक्ट कर पाऊँगी, बट मैं थोड़ा सा और सर्च करके देखती हूँ अगर कुछ मिल जाए तो. एंड प्लीज़ मैम अब आप बॉस को बता दीजिए, बिकॉज ऐसे आप अकेले हैंडल करोगे ये सही नहीं है और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं. यहाँ जो आर्या वो कहती है थोड़ा हंसती हुए कहती है बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से. एंड फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है रिद्धि को कुछ भी बताने की. और आप अब यहाँ से ऑफिस चले जाइए एंड रिद्धि को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ जो म्यूके वो कहती है बट सो आर्या कहती है कि अगर उन्हें पता चला तो ये सही नहीं होगा, बिकॉज जो चीज़ें हैं वो उनके ऊपर इफेक्ट करेगी एंड जो नहीं होना चाहिए. सो यहाँ जो म्यूके वो कहती है बट वो आपकी पार्टनर है. एंड यहाँ जो आर्या वो कहती है आप मेरी बात नहीं मान रही हैं, ठीक है, बट अगर यहाँ पे अभी आरोही होती आप तब भी तो मानते ना. सो यहाँ जो मियूकी अब वो चुप हो जाते हैं, चिप कि ठीक है आप कर लीजिए बट प्लीज़ बी सेफ. और इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है. अब यहाँ जो आर्या थी उसने मियूकी से जो पेन ड्राइव ली थी वो उसको लगाती है और अपने जो लैपटॉप था उसमें. ओके. एंड सीन ऐसा था कि लैपटॉप असल में आर्या का नहीं था, ये मियूकी का ही था जो कि वो ऑफ कोर्स देकर गई थी. सो अब सीन कुछ ऐसा था कि यहाँ जो आर्या है वो उसको देखती है एंड वो कार में बैठी हुई थी. एंड नाउ अब वो उसको देखती है और यू नो उसमें कुछ फुटेजेस थे. फुटेजेस ऐसे कि इज़ लाइक किसी कार का कोई एक्सीडेंट हुआ है एंड कार बहुत गंदी तरह से होता ना ठुकी है, लाइक लिटरली बहुत गंदी तरह से ठुकी है. एंड वो कार ऑन द स्पॉट इज़ लाइक जो उसमें आग है वो लग चुकी है. सो यहाँ जो आर्य है वो लाइक उसको देखती है एंड उसे नहीं समझ में आता कि क्या चीज़ है क्या नहीं है. सो थोड़ा लाइक आके देखती है तो उस पेन ड्राइव में एक दो फोटोजेस थे जो उसे नहीं समझ में आ रहे थे किसके हैं क्या नहीं है. अब यहाँ जो आर्य है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही थी. उसे एक बार लगता है कि वो रिद्धि से बोले बट देन वो सोचती है कि नहीं रिद्धि काम में बिजी है. सो वो अब कॉल करती है अदिति को. यहाँ जो अदिति थी वो अपने ऑफिस में बैठी थी एंड आर्या उसको ऐसे कॉल नहीं करती थी. सो
अदिति को लगता है कि ये मेरे को कॉल क्यों कर रही है। सो वो कॉल अटेंड करती है। सो आर्या कहती है हेलो अदिति। सो वो कहती है हाँ जी भाभी बोलिए। सो आर्या कहती है मुझे सच सच बताना और प्लीज़ अभी फ़िलहाल कोई झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो अदिति वो कहती है कि जी कहिए क्या बात है। सो आर्या कहती है मैं आपको एक दो फुटेजेस भेज रही हूँ, आप मुझे देख के बताओ क्या आप उन्हें जानते हो। सो अब यहाँ जो अदिति है वो जब देखती है उन पिक्चर्स की तरफ एंड शी बी लाइक कि तुम्हें वो पेन ड्राइव कैसे मिली। तो यहाँ जो आर्य वो कहती है कौन सी पेन ड्राइव। सो अदिति कहती है कि एक सेकेंड आर्या मतलब तुम एक सेकेंड तुम्हें रिद्धि ने कोई पेन ड्राइव दी है। सो यहाँ जो आर्य वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ जो अदिति है वो अब सीधा उसका कॉल कट करके कॉल कर दिया रिद्धि को एंड रिद्धि मीटिंग में थी और ये बात अदिति को बहुत अच्छे से पता थी और रिद्धि भी ये बात जानती है कि अगर अदिति इस टाइम कॉल कर रही है एंड शी नोज कि कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठी हूँ तो काम हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए वो कॉल कर रही है। सो जो रिद्धि थी वो कहती है कि गाइस प्लीज़ गिव मी 5 मिनट इंपॉर्टेंट कॉल है और वो इतना बोल के लाइक मीटिंग रोकती है और वो बाहर जाती है कॉल अटेंड करती है एंड शी लाइक हेलो। तो अदिति बोलती है ओए जो तेरे को पेन ड्राइव दी थी वो कहाँ है। सो रिद्धि अपने पॉकेट में हाथ मारते हुए कहती है कि मेरे पॉकेट में। सो अदिति कहती है इम्पॉसिबल तो पहले चेक कर उस पेन ड्राइव में है क्या, लाइक वही पेन ड्राइव है ना जो मैंने तेरे को दी थी। सो रिद्धि बोलती कि यार ऑफ कोर्स वही होगी क्योंकि उस दिन से मैंने चला कर नहीं देखी है बट लाइक काम इतना ज़्यादा तो मैं देख नहीं पाई थी एंड मैंने सोचा था पहले मेरी मीटिंग हो जाए उसके बाद देखूंगी एंड मैं अभी भी मीटिंग में शूट कराई हूँ अदिति, ये सब बातें बाद में करते हैं ना। सो अदिति बोलती है तेरी मीटिंग कितनी देर में ख़त्म होगी। सो रिद्धि बोलती है कि अप्रॉक्स 2-3 घंटे लगेंगे मेरे को। सो अदिति कहती है कि ठीक है तू जा मीटिंग कर, मैं उसके बाद फ्री होते ही कॉल करियो। सो यहाँ जो रिद्धि वो कहती है हाँ मैं कर लूँगी बट बात तो बता। सो अदिति कहती है कि कुछ नहीं बस तू जितना जल्दी हो सकती है फ्री हो देन कॉल मी। सो रिद्धि बोलती है कि ओके मैं करती हूँ और इतना बोल के वो चली जाती है वापस अंदर एंड उसे लगता है कि भाई अब कुछ इंपॉर्टेंट काम है। अदरवाइज अदिति इस तरीके से नहीं बोलती एंड शी नोज कि अगर इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ तो इम्पॉर्टेंट है तभी वो बोल रही है। सो अब यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है लाइक मीटिंग कंटिन्यू करने के लिए मीटिंग यहाँ पे होती है। दूसरी तरफ जो अदिति थी वो लाइक यू नो उसको जो पहली फ्लाइट मिलती है वो उसमें बैठती है एंड शी भी लाइक जितना जल्दी हो सकता है वो मुंबई के लिए निकल जाती है। लाइक वो मैसेज ड्रॉप कर देती है एक रिद्धि को कि मैं आ रही हूँ और इतना मैसेज ड्रॉप करके वो निकल जाती है। अब सीन कुछ ऐसा था कि यहाँ पे जो आ रहे हैं वो चीज़ें देख रही थी एंड वो अब अदिति को कॉल कर रही है बट उसको कॉल नहीं लग रहा क्योंकि जो अदिति थी वो लाइक यहाँ से निकल जाती है और वो बाकी चीज़ें करने लगती है। ठीक है और वो लाइक आ चुकी थी, वो अपना टिकट विकेट लेके सीधा आ चुकी थी एयरप्लेन में। ठीक है सो अब यहाँ जो आ रही थी उसे लगता है कि अदिति कुछ नहीं बताने वाली, मियोकी को कुछ पता नहीं है, रिद्धि बिजी है। सो अब उसे लगता है कि उसे खुद एक बार चेक करना चाहिए। सो यू नो वो थोड़ा अपना जो सोर्सेस थे एक्चुअली ज़्यादा अच्छे से सोर्सेस नहीं थे उसके बट होता ना एक दो लाइक जो पर्सनल एजेंट होते हैं वो उन्हें हायर करती है एंड उनसे कुछ डिटेल्स पता करने के लिए कहती है। सो पहले तो वो आर्या से ही पूछते हैं दैट हु आर यू। सो वो कहती है जो बोला है उतना करो, तुम्हें काम करने के पैसे दे रहे हैं मेरी जानकारी निकालने के नहीं। सो वो कहते हैं कि मैम हम काम तो कर देंगे बट बहुत ज़्यादा रिस्क है। सो आर्या कहती है जो भी है करो, आल पे। नाउ द सीन इज़ कि वहाँ से वो लोग भी निकल जाते हैं और जो यहाँ आर्या थी वो देन जो अपनी कार थी वो मोड़ती है घर की तरफ और लाइक वो घर आ ही रही थी कि इतने में सीन क्या होता है कि उसके फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। सो यहाँ जो आर्या थी वो पहले उस नंबर की तरफ देखती है और वो उस नंबर को नहीं जानती थी। सो वो कॉल अटेंड नहीं करती। अब ये थोड़ी देर बाद घर पर पहुँचती है। सो जैसे ही घर पहुँचती है सामने जो रूही है वो थी और यू नो जो रूही है वो आराम से अपना खेल रही थी। यहाँ जो आर्या है वो जाती है सो रूही एकदम से उसके आके उसको हक कर लेती है। यहाँ जो आर्या है वो उसको भी हक करती है। देन यहाँ पे वो कुछ चीज़ें सोच रही थी और इस लाइक उसको यही सब करते करते यू नो वो थोड़ा इंटरनेट के सोर्स से जितना पता कर सकती है वो उस चीज़ के बारे में कर रही थी बट उसके हत्ते और कुछ नहीं चल रहा था। सो अब सीन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ जो रिद्धि है वो लाइक उसको अपना काम और बट उसके हाथ में ना ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा था। सो अब यही सब होते 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 होते
उसको अप्रॉक्स काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम इन द सेंस उसको ये सब करते करते शाम के 6 बज जाते हैं। और अब यहाँ जो रिद्धि है वो भी अपना काम से फ्री होती है। सो वो अदिति का मैसेज देखती है कि मैं आ रही हूँ, और देन वो देखती है कि रिद्धि ने भी उसको कॉल मैसेजेस कर रखे हैं। आई मीन आर्या ने भी कॉल मैसेजेस कर रखे हैं। सो अब यहाँ जो रिद्धि है वो पहले कॉल करती है घर पे। सो यहाँ जो आर्या थी वो उसको कॉल अटेंड करती है, देन वो सीधा बोलती है, रिद्धि जितना जल्दी हो सकता है घर पर आऊँ। सो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है कि आर्या मैं बस निकल ही रही हूँ यहाँ से, क्या हुआ, कुछ काम है क्या? सो आर्या कहती है कि पहले आप घर आइए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। सो यहाँ जो आर्या आई मीन रिद्धि है वो कहती है कि हाँ मैं बस ऑन दी वे हूँ, मैं आ रही हूँ। और देन अब यहाँ जो आर्या आई मीन रिद्धि है वो कॉल करती है पहले अदिति को कि वो है कहाँ पे। सो अदिति का जो कॉल था वो बंद आ रहा था, बिकॉज उसने अपना जो फ़ोन था स्विच ऑफ कर दिया था, वो फ्लाइट में थी। अब होता क्या है, यहाँ काफ़ी देर बाद काफ़ी अंदर लाइक उसको 1-2 घंटे और लगते हैं यहाँ पहुँचने में। सो जब तक यहाँ जो रिद्धि है वो घर पर पहुँच चुकी थी, एंड इज़ लाइक उसको बाहर एक काम और था, वो उसको भी कर लेती है। और जो अदिति ने लाइक उसको पेन ड्राइव दी थी, वो फ्री होते ही अब उस पेन ड्राइव वगैरह को देखती है, एंड देन मैसेज करती है कि भाई यार ये चीज़ तो मुझे पहले भी पता थी। इज़ लाइक क्या है ये, कार का एक्सीडेंट, आग लग गई, ये वो, एंड ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी देख रखी है, एंड मेरे को ये जानना है कि आखिर ये लोग हैं कौन, बिकॉज़ ये सीन मैंने पहले भी देखा हुआ है। सो यहाँ जो अदिति है वो तो ऑफकोर्स अब रिप्लाई नहीं कर सकती। यहाँ रिद्धि जो है वो थोड़ी देर बाद जब घर पहुँचती है, सो जो यहाँ जो आर्या थी वो पहले से उसका वेट कर रही थी। सो अब जो आर्य है वो जैसे रिद्धि को देखती है वो उसके पास आती है, एंड वो सीधा बोलती है कि रिद्धि मुझे बात करनी है। सो रिद्धि बोलती है हाँ आर्य करते हैं, पहले चेंज तो करने दो। सो यहाँ जो आर्य थी वो कहती है जल्दी करो। तो यहाँ जो रिद्धि है उसे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सो रिद्धि जो है वहीं पे बैठ जाती है, कहती है बताओ क्या बात है। सो आर्य कहते हैं पहले चेंज कर लो, मे भी टाइम लगेगा। सो रिद्धि कहती है इट्स ओके बताओ। और लाइक यहाँ पे सब बातें चल ही रही थी कि इतने में डोर पे नॉक होता है। सो यहाँ जो रिद्धि है वो टाइम देखते हैं, टाइम अप्रॉक्स अब तक हो चुके हैं, बज चुके हैं शाम के 7 साढ़े 7। सो वो कहती है इस टाइम कौन है, और हमारे यहाँ तो हम आई मीन हमारे अलावा तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है। सो यहाँ जो हमारी अब रिद्धि है वो कहती है कि आप वेट कीजिए, मैं देख कर आती हूँ। सो आर्या कहती है कि नहीं आप जाइए चेंज कर लीजिए, मैं देखती हूँ। सो रिद्धि भी वहाँ से चेंज करने के लिए चली जाती है। यहाँ जो आर्या है वो अगर डोर ओपन करती है तो देखते हैं कि सामने और कोई नहीं बल्कि अदिति खड़ी है। सो आर्या उसकी तरफ देखते हैं, आर्या भी लाइक आप यहाँ पे। सो अदिति कहती है रिद्धि का है। सो वो कहती है कि वो रूम में चेंज कर रहे हैं। सो अदिति कहती है कि ठीक है आर्या आप एक काम कीजिए, प्लीज़ एक कॉफ़ी बना दीजिए, एंड ये बताइए रूही कहाँ है। सो आर्या कहती है कि वो अभी अपने डैड के पास ही खेल रही है ऊपर। सो वो कहते हैं कि ओके, एंड देन जो आर्या थी वो कहती है क्या बात है। सो अदिति कहती है रिद्धि को जाकर बोल देना कि मैं आई हूँ एंड मैं स्टडी रूम में हूँ, एक्चुअली मेरे को 1-2 चीज़ें करनी है। सो मैं जस्ट पहले उन चीज़ों को कंफर्म कर लूँ, देन मुझे तुम दोनों से बात करनी है। सो यहाँ जो आर्या थी वो कहती है कि हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो अब यहाँ जो दोनों ही लोग हैं लाइक आर्या और रिद्धि, थोड़ी देर बाद ये लोग स्टडी रूम में जाते हैं, एंड जो आर्या थी उसने उसको कॉफ़ी दे दी थी। लेकिन देखो यार अदिति काफ़ी लंबा सफ़र करके आई थी, लाइक वो लिटरली 6-7 घंटे फ्लाइट में काट के आई थी, ठीक है। सो था उसे भी। अब यहाँ जो अदिति है वो रिद्धि की तरफ देखती है, एंड जो रिद्धि थी वो कहती है क्या हो गया, तू इतने सडन बेसिस पे यहाँ पे आई है, और ऐसी कौन सी वजह है भाई जो तेरे को खुद चल के आना पड़ा। लाइक एक कॉल कर देती, मैसेज कर देती। सो जो अदिति थी वो कहती है अगर कॉल मैसेज पे बात हो सकती तो मैं करना देती। सो यहाँ जो रिद्धि है वो भी समझती है कि कुछ ना कुछ तो बात है। अब सीन कुछ ऐसा था, ये तीनों बैठते हैं, और जस्ट बैठते नहीं हैं यहाँ। अब जो अदिति है वो कहती है रिद्धि एक बात बता, तू अभी अपने ससुराल गई है। सो रिद्धि भी लाइक कि तो होता ना भाई, वो लुक देती है बट बोलती तो नहीं है कि भाई कौन से वाले, लाइक आरोही के यहाँ पे या आर्या के यहाँ पे। सो यहाँ जो अदिति है वो कहती है कि मैं दोनों का पूछ रही हूँ, तो दोनों के यहाँ पे गई है। सो वो हाँ मैं सर हिलाती है कि हाँ मैं दोनों साइड गई हूँ। सो अब जो अदिति है वो कहती है तूने एक चीज़ नोटिस करी। सो आर्या कहती रिद्धि कहती है कि दैट पर्सन इज़ लाइक, वो कपल इज़ लाइक मेरे को नहीं पता यार कौन है, एंड मैंने दोनों साइड नोटिस करे हैं। सो यहाँ जो अब अदिति है वो कहती है अब इसका आंसर तुझे आरोही के पेरेंट्स देंगे। सो यहाँ जो अदिति आई मीन रिद्धि वो कहती है बट वो क्यों देंगे, और इतना उसने बोला ही था
कि इतने में डोर पे नॉक होता है और यहाँ अब जो डोर है वो मेड ओपन करती है और इट्स लाइक वो ले आती है उन दोनों को स्टडी रूम में। और इट्स लाइक सीन ऐसा था, जो अदिति है वो इट्स लाइक वो खड़ी हुई है टेबल से लग के, उसके सामने रिद्धि और आर्य दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है। नाउ अब जो हमारी अदिति है वो देखती है डोर की तरफ और अब जो डोर से एंटर होते हैं दो लोग एंड यहाँ जैसे जो आर्य है वो पीछे टर्न होके देखती है, सामने से वो बोलते हैं आर्या। और जैसे वो आर्या बोलते हैं, यहाँ अब जो रिद्धि थी वो खड़ी होती है, वो टर्न करती है एंड जैसे वो टर्न करती है, ये कोई और नहीं, ये आरोही के पेरेंट्स थे। और गैस तुम लोगों को क्यों लगता है, लाइक क्या लगता है कि उन्होंने आर्या को उसके नाम से क्यों बुलाया, उन्होंने आरोही क्यों नहीं बोला? सो अब यहाँ जो आर्या आई मीन रिद्धि है वो कहती है कि आर्या तुम जानती हो इन्हें? तो आर्या कहती है कि नहीं, मैं इनको पर्सनली नहीं जानती और मैं जितना जानती हूँ मैंने आपको बताया। सो यहाँ जो अब रिद्धि है वो कहती है कि आप लोग कैसे जानते हो इसे? सो वो कहते हैं कि बेटा वो हम तो बस ऐसे ही दादी से बात हुई थी। सो वो कहती है कि नहीं, दादी आपको नहीं बताएंगी ये चीज़, सच बताइए क्या बात है। यहाँ वो बोल ही रही थी, इतने में जो अदिति है वो अपने होता ना पैंट के पीछे से की साइड से लाइक होता ना टक करके रख लेते हैं, वो गन निकालती है, लोड करती है और वो सीधा आगे करती है, कहती है कि बता रहे हो या यही काम ख़त्म करूँ? सो अब यहाँ जो उसके पेरेंट्स थे वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बता रहे हैं बता रहे हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ जो रिद्धि वो कहती है क्या बदतमीज़ी है अदिति ये। सो अदिति कहती है तो चुप कर, मेरा इन सालों ने 2 साल से दिमाग ख़राब कर रखा है, मैं मेरे पास कुछ और काम धंधा नहीं है क्या? 2 साल से मैं इसी चीज़ के पीछे पड़ी हूँ, अब जाके कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। सो अब इनके नखरे देख। और सीरियसली यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। सो यहाँ जो रिद्धि वो कहती है तू क्या बोले जा रही है एंड तेरे को पता है ना ये लोग कौन है? सो यहाँ जो अदिति वो कहती है मेरे को अच्छे से पता है और आज तू भी जान ले कौन है। सो यहाँ जो अब उसके पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि हाँ हमें पता है ये आ रहा है। सो यहाँ जो रिद्धि है वो अब थोड़ा वो होता है ना फ्रस्ट्रेटेड होते हुए पूछते वही पूछ रहे ना आपको कैसे पता है? सो वो कहते हैं कि हमें इसलिए पता है क्योंकि आरोही भी हमारी बेटी नहीं है। और वो जैसे ये चीज़ बोलते हैं, यहाँ जो रिद्धि है उसको थोड़ा शॉक लगता है कि व्हाट एंड एक सेकेंड आप ही तो उसके पेरेंट्स थे। सो वो कहते हैं कि नहीं, हम आरोही के ताई जी हैं, लाइक हम उसके बड़े मम्मी पापा हैं। सो यहाँ जो रिद्धि थी उसको थोड़ा शॉक लगता है कि क्या चल रहा है ये सब। सो वो कहती है कि आरोही के रियल पेरेंट्स कौन है? सो अब वो कहते हैं कि आरोही और आर्या दोनों के रियल पेरेंट्स एक ही हैं। इन दोनों के रियल पेरेंट्स मेरा छोटा भाई यानी कि मिस्टर धनंजय तिवारी एंड मिसेस तुलसी तिवारी थे। यहाँ जो आर्या जब वो ये नाम सुनती है तो वो कहती है नो वे, लाइक मैंने ये नाम आज तक नहीं सुने एंड आप लोगों को मैं जानती भी नहीं हूँ, तो मैं आपकी बात पे भरोसा क्यों करूँ? आप लोग हैं ही कौन? और लाइक वो बोले जा रही थी एंड होता ना वो थोड़ा फंबल कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, एंड मैं आरोही को कभी जानती भी नहीं हूँ वो और मैं सेम पेरेंट्स, नो वे, इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है कि प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? सो यहाँ जो अब सामने आरोही के पेरेंट्स यानी कि मिस्टर एंड मिसेस तिवारी थे, वो कहते हैं कि इसका एक प्रूफ है मेरे पास। पहली चीज़, इन दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट एंड इनके बचपन के फ़ोटोज़, वीडियोज़ और भी कई चीज़ें हैं जिसको अगर तुम देखोगे तो तुम्हें बिलीव हो जाएगा। और यहाँ जो अदिति थी वो गन को उसके सर पे रखती है अच्छे से और देन कहती है कि अगर तुम्हें पता था ये दोनों बहनें हैं तो तुमने इतने लंबे टाइम में क्यों नहीं बोला? और इससे बड़ी बात, अगर तुम्हें पता था ये दोनों बहनें हैं तो ये दोनों इतने लंबे टाइम से अलग क्यों रह रही हैं? दोनों ही इतना दूर कि किसी को पता भी नहीं, किसी को क्या इन दोनों को ही नहीं पता। तो यहाँ जो आर्य वो कहते हैं नहीं अदिति ऐसा नहीं हो सकता यार। यहाँ जो अदिति है वो होता ना उसको आग दिखाती है कि जस्ट शट अप, मैं बात कर रही हूँ, मेरे को करने दो। सो अब यहाँ सीन कुछ ऐसा था कि यहाँ जो अब हमारी रिद्धि है वो कहती है मुझे दिखाओ जो भी चीज़ है। सो वो कहते हैं कि
हाँ, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग मेरे साथ चलिए घर पे, वहाँ पे सब कुछ है। यहाँ जो अदिति है वो कहती है अच्छा चलो फिर। और अब सीन कुछ ऐसा था कि यहाँ जो रूही है तब तक वो ऊपर से नीचे आ गई थी, और जैसे ही वो नीचे आती है यहाँ सब लोग उसकी तरफ देखते हैं, एंड यहाँ जो आ रहे थे वो कहती है रूही तुम यहाँ से ऊपर जाओ। सो रूही कहती है मम्मा कहाँ हुई, आप कहाँ जा रहे हो और ये कौन है। सो लाइक यहाँ जो रूही थी वो नहीं पहचान पाई थी लाइक अपने नानू नानी को, बिकॉज यार देखो वो तब बच्ची थी एंड उसके बाद से उसने देखा नहीं था, सो वो नहीं पहचान पाती। यहाँ जो अब रिद्धि है वो कहती है बेटा तुम ऊपर जाओ। और अब यही होता है, यहाँ जो रूही थी उसको मेड ले जाती है एंड ये लोग आकर कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। सो गाइस तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ जो आरोही के पेरेंट्स हैं वो सच बोल रहे हैं, और सच बोल रहे तो क्या सच में उनके पास कोई सबूत है। अगर कोई सबूत है भी तो क्या उन्होंने अपने घर के आसपास कोई ट्रैप लगा रखा है जो ये लोग चाहते हैं कि वो घर पर ही आए। तुम लोगों को क्या लगता है क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी? चलो तुम लोग थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ एंड मेरे को कमेंट्स में बताना, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।